इनको लगता था कि इनकी नफरत की दुकान हमेशा चलती रहेगी और लगातार इस तरीके से ये दूसरे धर्मों के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे और इसी तरीके से इनकी दुकान खाना पानी इनका चलता रहेगा। लेकिन एक ऐसा समय आया कि ऑन कैमरा ये खुद सोशल मीडिया छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और अब इनका कहना है कि ये मेरी आखिरी पोस्ट है। सोचिए, जो व्यक्ति आए दिन हर वक्त इस तरीके से दूसरे धर्मों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता रहता था, दूसरे धर्मों को बदनाम करने की कोशिश करता रहता था, तरह तरह के आरोप लगाकर इस तरीके से पूरे दिन एक नफरत का माहौल गढ़ने की कोशिश करता रहता था, वो बंदा आज सीधे तौर पर इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। और आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि आखिर इन चीजों का अंजाम क्या होता है कि आप लगातार दूसरे धर्मों को आप टारगेट करेंगे इस नफरत के माहौल में। कुछ दिन तक लोग आपको अपनी सर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन एक समय आएगा कि वही लोग आपका साथ छोड़ देंगे। मेरा अंतिम पोस्ट है यहाँ पे। मैं आज के बाद यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला हूँ। मैंने हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई लड़के सपा कांग्रेस और आरजेडी से दुश्मनी लेके मैंने क्या कमाया? मैंने कमाई 10 FIR, लोगों की गालियाँ खाई, लेफ्ट विंग की गालियाँ खाई, दुश्मन बनाए, दोस्त कम बनाए, दुश्मन ज़्यादा बनाए। पर लेफ्ट विंग वाले से दुश्मनी का मुझे कोई गम नहीं, पहली बात। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं और जो शायद जिसने मेरे को झकझोर के रख दिया, राइट विंग वालों ने जिस प्रकार की मेरे साथ ये सब चीजें करी हैं, तो मैं किन हिंदुओं के लिए लड़ा, आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि भाई इन लोगों के लिए तू लड़ाई लड़ रहा था, इन लोगों के लिए तू सपा कांग्रेस और आरजेडी अखिलेश यादव और इन लोगों से तू पंगा ले रहा था। इन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता कि भाई अगर तुम हिंदू हो और भाई बोलते हो किसी को, तो उसकी बहन बेटी को रेप की धमकी दो, उसके परिवार की महिलाओं को रेप करने की धमकी दो तुम लोग। मैं बात कर रहा हूँ मस्त मलंग नाम के अकाउंट की। अमरतेश पांडे नाम है, बिहार का रहने वाला है, अररिया का। उसके साथ टीम है उसकी रोकी, एक अपने कृष्ण जी हैं, कृष्ण गौड़, कोई भरत शर्मा भी करके है, बताया उसने नाम मुझे। उस रात को 12 बजे कोई आदमी मुझे फोन करके मेरे परिवार की महिलाओं को रेप करने की धमकी देता है। अमरतेश पांडे, वो किसी बिहार की किसी कोर्ट में एक चपरासी है। उनकी धमकियों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मैं एक बार बताओ आप सब लोग कि क्या आप जैसे हिंदुओं के लिए मैंने 10-10 FIR करवा रखी अपने ऊपर, मेरी मेहनत का पैसा मेरे केसेस में जा रहा है। इन हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ूं मैं? क्यों लड़ूं मैं लड़ाई? मैं ठेका ले रखा है क्या? सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन जो खुद को तथाकथित हिंदू कहते हैं, अमरतेश पांडे, रोकी, और इनके साथ ऐसा ही हुआ है। ये लगातार आए दिन जिन आकाओं के लिए इस तरीके का काम करते थे, आज इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। आप कब तक इस तरीके से नफरत फैलाएंगे? कब तक इस तरीके से दूसरे रिलीजन के खिलाफ, दूसरे धर्मों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर गलत चीजों को सामने लेकर आएंगे? आखिर ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन आपकी सच्चाई सामने आएगी और आप कानूनी दायरे में भी फंसेंगे और दूसरी तरफ आप के साथ वही लोग नहीं खड़े दिखाई देंगे जो आपको उकसा रहे थे ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारी चीजें में इन्वॉल्व होने के लिए। और आज इस तरीके की चीजें सामने हैं कि इनको मजबूर होना पड़ा इन चीजों को छोड़ने के लिए। खुद से इस तरीके से ये ऐलान करके कह रहे हैं कि आज के बाद में सोशल मीडिया पर मेरी ये आखिरी पोस्ट है और आज के बाद मेरी कोई पोस्ट नहीं आएगी। मुझे लगता है ये खबर उन लोगों के लिए सीख है जो आए दिन इस तरीके से दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत करके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां आपको इस्तेमाल करेंगी पॉलिटिकल फायदे के लिए, लेकिन आपके साथ सिर्फ आपका परिवार खड़ा दिखाई देगा। मुश्किल समय में 2-4 दोस्त खड़े दिखाई देंगे। और ये जो बातें करते हैं, आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल आपके आसपास नहीं आएंगे आपके बुरे समय में। इसलिए आपस में मिलजुल कर रहिए, अपने पड़ोसी से खुश रहिए। इस तरीके से अगर आप प्यार मोहब्बत नहीं बांट सकते हैं तो आप नफरत भी किसी के खिलाफ मत बांटिए, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।